Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। तो चलिए करते हैं ब्रेक डाउन ऑन साइकोलॉजिकल, फंडामेंटल एंड टेक्निकल पार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। अपना फर्स्ट ब्रेक डाउन करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे लास्ट वीक के हमने सारे वीडियोस कवर कर लिए अपने चैनल पे ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। तो देखते हैं आने वाले वीक में यानी 14 अप्रैल 2025 मंडे से लेके फ्राइडे 18 अप्रैल 2025 में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों मंडे 14 अप्रैल 2025 आप देख सकते हो कि हाई इम्पैक्टेड न्यूज में हमें इवनिंग टेंटेटिव्स में ही इवेंट्स है। आपको जैसे मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, अपने यहाँ हम 3 सेशंस देखते हैं, एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन स्टार्ट होता है मॉर्निंग 3:35 AM से लेके और 11:30 स्टार्ट होता है लंदन सेशन, और लंदन सेशन खत्म होने से पहले ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि स्टार्ट होता है शाम को 6 बजे से लेके रात के 2:30 बजे तक। ये 3 सेशन में हम काम करते हैं। बेस्ट ट्रेडर अगर आप न्यू हो तो आपके लिए बेस्ट सेशन टाइम होता है विच इज लंदन सेशन, एशियन सेशन एंड लंदन सेशन, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में होती है बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी। अगर वहां पे आप ट्रेड करने जाओगे तो अगर आप ट्रैप हो जाते हो तो आपका पूरा कैपिटल हो सकता है वाइप आउट, क्योंकि आप न्यू ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपका कैपिटल होगा बहुत छोटा। तो इसके लिए न्यूज के टाइम पे ट्रेडिंग करना अवॉइड कीजिए, और बेटर होगा आप अगर आप सस्टेनेबल मार्केट में यानी एशियन एंड लंदन सेशंस में अगर आप ट्रेड करें, वो भी अगर कुछ बड़े इवेंट्स ना हो तो माय सजेशन इज यू कैन गो विथ योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, और उस हिसाब से आपके सपोर्ट पे बाय एंड रेजिस्टेंस पे सेल करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो मंडे अप्रैल 14 इसके अंदर ना ही एशियन, लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में कुछ बहुत बड़ी स्पीचेस या कुछ बहुत बड़े इवेंट्स हमें नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हाई वोलेटिलिटी डे डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे से मार्केट क्लोज हुआ है। सैटरडे संडे में अगर कुछ न्यूज आ जाती है आज या कल में तो मंडे हमें उसका इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो लेट्स कम ऑन ट्यूसडे अप्रैल 15 2025। इसमें भी आप देख सकते हो कि यस इवनिंग में एक मॉडरेट यानी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एक मॉडरेट लेवल के इम्पैक्ट है। कनाडा का सीपीआई है, यूएस एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लॉन्च होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, जो कि है ट्यूसडे अप्रैल 15 2025। लेट्स टॉक अबाउट वेनेसडे। वेनेसडे में आप देख सकते हो एशियन सेशन इज ब्लैंक, नहीं एशियन सेशंस के अंदर हमारे पास चाइना का जीडीपी का है, चाइना इंडस्ट्री प्रोडक्शन है, सीएच रिटेल सेल्स है, जो कि है अर्ली मॉर्निंग 7:30 AM। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंट कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। बट अगर आप न्यू ट्रेडर्स हो तो माय सजेशन न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग मत कीजिए। लेट्स सी 11:30 यानी ऑलमोस्ट लंदन सेशन के आसपास आपको यूके का सीपीआई और यूके एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज है, जो कि बहुत ऑलमोस्ट 1 मंथ से चला आ रहा है। उसके ज्यादा इम्पैक्ट हमें मार्केट में नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो वेनेसडे आपको कॉशन रहना है एशियन सेशन के अंदर 7:30 AM एंड 11:30 AM यानी लंदन सेशन के स्टार्ट में। तो ये हो गया वेनेसडे का हाफ डे। अगर वेनेसडे इवनिंग देखेंगे आप तो यानी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर वेनेसडे हमें यूएस का कोर रिटेल सेल्स आएगा, यूएस रिटेल सेल्स आएंगे। उसके बाद 6:45 यूएस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और रात को 11 बजे यूएस फेड चेयर पोवेल की स्पीच है। सो गाइज for a Wednesday you have to be careful in the morning। first Asian session 7:30, इसके बाद लंदन सेशन की स्टार्टिंग 11:30 के आसपास, और उसके बाद शाम को न्यूयॉर्क सेशन में यूएस को रिटेल सेल्स है, यूएस रिटेल सेल्स है, और उसके बाद यानी 7:15 और उसके बाद 11 o'clock। तो डेफिनेटली हमारा वेनेसडे अगेन एक बम्बार्डिंग सेशन, अपसाइड डाउन साइड। फिलहाल तो मार्केट इज ऑन सुपर बुलिश और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, बट इसका डिस्कशन हम टेक्निकल में करेंगे।
तो जस्ट केयरफुल ऑन योर वेडनेसडे। अगर आपका छोटा कैपिटल है तो दूर रहिए, अगर आपके बहुत ज्यादा बड़े लॉट से आप ट्रेड करते हो तो माय सजेशन इज टू फॉर रिस्क मैनेजमेंट अपने लॉट की साइज हाफ कर दीजिए। लेट्स टॉक अबाउट द थर्सडेज। थर्सडे में आप देख सकते हो कि एशियन सेशन के अंदर ज्यादा न्यूज़ नहीं है और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्टिंग में हमें मेन रिफाइनरी रेट, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाले हैं और उसके बाद यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और शाम को 6:15 को इजी ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सो डेफिनेटली वेडनेसडे आपको एशियन सेशन, लंदन सेशन और इवनिंग यानी न्यूयॉर्क सेशन, तीनों सेशंस में ध्यान देने। थर्सडे आपका मेन टारगेट, यू शुड बी केयरफुल इन न्यूयॉर्क सेशन, तो जिसके अंदर आपको देख सकते हो मैंने न्यूज़ आपको अभी बता दी है। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्राइडे। फ्राइडे मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी अभी तक कैलेंडर के अंदर इवेंट अपडेट हुए हैं, तो सारे के सारे देयर इज नो इवेंट। तो हमें इस बार फ्राइडे शायद कम वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, बट मेन पार्ट इट्स अ फ्राइडे दोस्तों। सो मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग हमें फ्राइडे देखने मिलती है हमेशा, बिकॉज जो पोजीशंस पीपल्स ऑल ओवर कंट्रीज यानी वर्ल्ड वाइड ट्रेडर्स अपनी पोजीशन मंडे क्रिएट करते हैं, वो अपनी पोजीशन फ्राइडे, स्विंग ट्रेडर्स भी अपनी पोजीशन फ्राइडे कट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसा रहा तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें फ्राइडे देखने के लिए मिलती है, बट इस बार जरा ध्यान दीजिए वेडनेसडे एंड थर्सडे हमें बहुत सारे न्यूज यानी इवेंट्स मिलने वाले हैं, इवन एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। सो जस्ट बी केयरफुल और उस हिसाब से आपका ट्रेड प्लान कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। सो ट्रेडर्स आ गए हम टेक्निकल एनालिसिस, हमारे मोस्ट फेवरेट पार्ट के अंदर। आप देख सकते हो ये मैंने फिलहाल 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉर अ फ्राइडे के लिए ये किया है। हम इसके बाद वीकली एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो फ्राइडे जैसे मैंने आपको लेवल्स दिए थे 3218 से लेके 3185, आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से इसके अंदर ही मोमेंटम अच्छा खासा हमें दिया है और किस तरह से मार्केट मोमेंटम दिखाई दिया। आप जैसे मैंने लास्ट वीक भी कहा था, लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में कहा था कि हमें फ्राइडे ज्यादा न्यू इवेंट्स नहीं है तो ज्यादा वोलेटिलिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी, बट डेफिनेटली वेडनेसडे एंड थर्सडे हमें लास्ट वीक देखने वोलेटिलिटी देखने के लिए बहुत मिली थी, तो शायद हमें आने वाले वीक में के अंदर भी वही देखने के लिए मिलेगा। जस्ट रिमाइंडिंग यू एज पर फंडामेंटल एनालिसिस, बी क्योर, बी ऑन अ रेड अलर्ट ऑन थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो यहाँ पे आपको शायद बहुत ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। तो हम टेक्निकल पार्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे रहने देता हूँ, ये क्लोजिंग रिमूव कर रहा हूँ और चलते हैं हमारे वीकली एनालिसिस के वीडियो की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई थी हमारे 3100 के नीचे, जो की थी 3037.885 और इस वीक मार्केट ने लास्ट वीक का जो लो था 3015 उसको भी ब्रेक करके मार्केट हमें नीचे गया था 2956 तक। इसके बाद मार्केट ने हाई लगाया है 3245 जो कि एक न्यू लाइफ टाइम हाई है। तो आप देख सकते हो जो मार्केट ने हाई था लास्ट वीक का 3167 का, इसे भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया है 3237 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो आपको इससे ये पता चलता है कि मार्केट इज सुपर बुलिश, क्योंकि मार्केट ने लो भी ब्रेक किया और हाई भी ब्रेक किया, तो इसे हम हाई वोलेटाइल कैंडल कहते हैं, जिसके अंदर लो भी ब्रेक है और हाई भी। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो शायद मार्केट ऊपर जाते जाते नीचे भी आते हुए हमें देख सकता है। सो डेफिनेटली लास्ट 2 वीक से पहले भी मैंने कहा है मार्केट के अंदर करेक्शन आ रहा है क्या, नहीं, दिस इज जस्ट अ टेम्पररी करेक्शन। इसके अंदर हो क्या रहा है, मार्केट 1-2 दिन नीचे आ रहा है, अगेन अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो हमें अभी चार्ट पे दिखाई दे रहा है।
अगर ये वीक अगर मैं बात करूं तो आने वाली वीक के अंदर मार्केट ओपन होने वाला है 3200 के ऊपर, यानी अगर आपका पोजीशन बाय साइड है सो दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि आपको आने वाले दिनों में मार्केट 3300 पे दिखाई दे सकता है। दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये मैंने सेम चार्ट 1 डे के इसमें ओपन किया। आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट एक ज़िगज़ैग पैटर्न में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको दिखाई देगा कि मैंने एक पैटर्न अभी स्क्रीन पे ड्रॉ किया है, मार्केट किस तरह से इसमें इफेक्ट दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा वीकली एनालिसिस। लास्ट 3 दिनों से मार्केट हमें एक सस्टेनेबल अपसाइड मूव दिखा रहा है, पर अगर मार्केट ओपन होता है 3200 के ऊपर तो यहाँ से हमें एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग टिल 3200 दिखाई दे सकती है, पर मार्केट के 3300 पे जाने के चांसेस बहुत फिलहाल के लिए हाई है, क्योंकि मार्केट इज इन गोल्ड इज सेफ हेवन डिमांड, उसके वजह से मार्केट में सर्ज है। और आपको पता है टैरिफ वॉर चल रही है, जिसके वजह से मार्केट में गोल्ड इज वेरी सेफ टू बाय एंड होल्ड। पीपल्स आर ट्रस्टिंग मोर ऑन गोल्ड्स। ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो साइकोलॉजिकल लेवल 3200 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है फिलहाल, और मार्केट अभी 3237 के आसपास का मार्केट का क्लोज है। तो फिलहाल मार्केट ओपन होने वाला है 3200 के ऊपर, पर इसके ओपन होने के बाद आप देख सकते हो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रेडी हुआ है। शायद मार्केट इसके अंदर दोबारा आने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है मार्केट तो हमें मार्केट 3300 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉप विल बी 3300। पर अगर मार्केट आप देख सकते हो लास्ट पूरा वीक मार्केट इज इन बुलिश मोमेंटम। आप वीकली एनालिसिस में देखोगे तो मार्केट ने हमें मार्च का पूरा मंथ मार्केट वाज ऑन इन ग्रीन। अप्रैल के अंदर हमारा फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट हमें 31 मार्च का जो एंडिंग वीक और अप्रैल का फर्स्ट वीक था उसके अंदर मार्केट ने हमें नेगेटिव दिखाते हुए ये वीक पूरा का पूरा मार्केट ग्रीन में था। तो आने वाले दिनों में शायद हमें मार्केट ग्रीन में यानी 3500 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं बड़े पर्सपेक्टिव की तरफ से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अंदर और एक चीज देखनी इंटरेस्टिंग होगी, अगर आप इसका मंथली व्यू देखो तो आप देख सकते हो कि मार्केट जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल तीनों के अंदर इट्स ब्रेकिंग इट्स हाई। और फिलहाल तो अप्रैल के अभी हाफ मंथ हुआ है, हाफ मंथ हमारे पास पेंडिंग है, तो शायद आने वाले दिनों में इसे 3300 के नीचे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा के हमें मार्केट 3200 के नीचे ही क्लोजिंग आने वाले मंथ में दे सकता है, यानी अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये हो गया मंथली व्यू। वीकली व्यू की हमने बात कर ली है। अभी मुझे एक्सप्लेन करना अच्छा लगेगा आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम। ओके, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने देखा, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में हमने देखा कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 1 डे केस में देखा कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 1 वीक में हमने देखा कि मार्केट करेक्शन दे के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं अभी आने वाले दिनों में 1 आवर की भी बात करूं तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया है, जो कि है 3200 के आसपास, अपने साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास से, और मार्केट अभी फिलहाल एक सपोर्ट जोन के अंदर चल रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट का सेंटिमेंट है बुलिश। आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 3300, बट जस्ट केयरफुल अगर, क्योंकि ये वेरी हाई ऑन प्राइस फिलहाल चल रहा है। अगर आपकी पोजीशन बाय साइड में बनी हुई है तो आप उसे होल्ड कर सकते हो। अगर आप सेल का सोच रहे हो तो फिलहाल इट्स वेरी रिस्की। दैट इज माय सजेशन। अभी हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया है, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। इसके ऊपर आपके क्या व्यूज है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर and subscribe, and thanks for watching Forex Trading News channel. That's it from the weekly analysis.